जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेलुका टीम। आपका होस्ट साकिब शाह। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2026 सीज़न 11 स्टार्ट होने वाला है और हम आजकल कर रहे हैं जी अपने डिटेल स्क्वाड एनालिसिस जो हमारे बेसिकली ओरिजिनल मार्की शो जहाँ से ये शो स्टार्ट हुआ था और हम बेसिकली हर टीम की स्क्वाड को एनालाइज़ करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं और उसकी रेटिंग देते हैं। इनिशियल रेटिंग जो फाइनल रेटिंग होगी वो हम प्लेइंग 11 के शोज़ में देंगे। बल्कि प्लेइंग 11 शोज़ के बाद भी क्योंकि अभी ट्रेड विंडो रहती है, ट्रेड विंडो में कुछ ट्रेड्स वगैरह भी अगर हो जाती हैं, तो उसके बाद हम ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन में हो गए एक फाइनल रेटिंग देने में, मगर अभी हम टॉप 4 बॉटम 4 दे रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इस शो में हैदराबाद किंग्समैन का स्क्वाड रिव्यू करेंगे क्योंकि इनका इंटरव्यू तो हम पहले ही फवाद सर्वर का कर चुके थे, तो दिस इज़ अनदर टीम और बल्कि हमने फैसल मिर्ज़ा का भी इंटरव्यू कर लिया उसके ऊपर बेस्ड ऑन द स्क्वाड के हमने उनसे सारे रैशनल सारी पिच का रैशनल ले लिया है। तो मेरे साथ मौजूद है सलार शम्सी, केनी यार। अस्सलाम वालेकुम केनी, क्या हाल है भाई? साहब साहब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और लोगों को बताते चलेंगे हमें थोड़ी देर में किसी भी टाइम पे हसीफ फारूकी भी ज्वाइन करेंगे हैदराबाद किंग्समैन के स्क्वाड को एनालाइज करने के लिए, हम उनसे भी फीडबैक लेंगे। तो केनी, सबसे बड़ी खबर तो वो यही थी कि मैक्सवेल इज कमिंग जॉइनिंग किंग्समैन। बेसिकली मार्नस लबुशेन की पहले 4 मैचेस की रिप्लेसमेंट है। 4 मैचेस का उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो कहते हैं कि फिर मैं मुसल्ले पे भी बैठा रहूँगा कि शायद मैक्सवेल पूरा सीज़न खेलने के लिए मान जाए। तो वो देखना है कि हाउ इट विल वर्क आउट। तो अगर पूरे सीज़न के लिए मानता है तो किस तरह चलेगा वो? लाइक वो क्या मार्नस की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं क्योंकि $2 लाख के करीब तो मार्नस के पास ही है। तो लेट्स सी कि हाउ दैट विल वर्क आउट। होपफुली इट विल वर्क आउट। अगर हमारी लीग के लिए बहुत अच्छा है अगर किसी तरीके से वो चीज़ प्लान आउट हो जाती है। बट जो एक हमें थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा अंडरमाइन कर रहे थे हैदराबाद के स्क्वाड को, मगर उनको एक बड़ा बिग बूस्ट मिल गया इससे। क्या नाम लेते हैं मैक्सवेल के आने से, स्पेशली लेट फिनिशिंग वाले रोल्स के ऊपर वो और हसान खान हो जाएँगे तो इनका काफ़ी सॉलिड क्या नाम लेते हैं बैटिंग जो है इनकी बहुत स्ट्रेंथन आउट हो जाएगी। तो ओवरऑल व्हाट इज़ योर होलिस्टिक ओवरव्यू ऑन द हैदराबाद किंग्समैन स्क्वाड? आई थिंक इस तरह के एक मार्की प्लेयर की बहुत ज़रूरत थी हैदराबाद के स्क्वाड को, स्पेसिफिकली बिकॉज लबुशेन की डायरेक्ट साइनिंग के बाद एक थोड़ा सा अंडरवेलमिंग सा टच आ गया था। एंड ऑब्वियसली यू नो साइम अयूब इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान एट दिस पॉइंट। ठीक है, उसका पाकिस्तान टीम में अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं जा रही हैं। एंड यू नो मतलब कुछ हद तक ये भी लोगों का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो ओडीआईज में रही हैं एज अपोज टू टी20s। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दें तो विद इन पी एस एल साइम अयूब हैज सीरियस मैग्नीट्यूड। और मैं जहाँ जिस परस्पेक्टिव से साइम अयूब को देख रहा हूँ, आई थिंक साइम अयूब द बॉलर will be a lot more valuable for Hyderabad Kingsmen than Sam Ayub the batsman, in my opinion, because उनके स्क्वाड को बैलेंस को देखते हुए और साइम ने जिस तरह इवॉल्व किया है, काफी हद तक तो हमें ये लग रहा था कि साइम सिर्फ बॉलिंग की वजह से अपनी यू नो पोजीशन टीम में रख पा रहा था। तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि खास तौर पे वो कैप्टन किसको अनाउंस करती है हैदराबाद, एंड यू नो किस तरह उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उनका टॉप 4 का किस तरह का बैलेंस होता है। कुछ चीजें हैं दैट आर लेफ्ट टू यू नो इंटरप्रिटेशन, बिकॉज टैलेंट वाइज तो दे हैव पेडिग्री, यू नो मां सदाकत बहुत जबरदस्त टैलेंट है, अब पाकिस्तान टीम के लिए भी पिक हो गया है, आपने देखा होगा बांग्लादेश सीरीज में। यूटिलिटी क्रिकेटर है, उसकी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन का आपको एक ऑप्शन दे देता है। वैसे तो ओपनर है बट आप उसको टॉप 4-5 में कहीं भी फिट कर सकते हैं अगर ओपनिंग पे जगह ना बन पाए, जो कि आपको याद होगा जलमी ने भी उसको ट्राई किया हुआ है। तो आई थिंक दे हैव इनफ प्लेयर्स। ये मैंने उनका हमारे ऑक्शन रिव्यू में भी कहा था कि हैदराबाद किंग्समैन को मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, उनके पास मैच विनर्स हैं, राइट। दे हैव प्लेयर्स के एक आध जो भी प्लेयर दिन पे चल गया वो आपको ले जाएगा, बट एज अ कोहेसिव यूनिट उनको देखते हुए थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। और ऑब्वियसली एक जब नई टीम आती है, आप नया कोर बनाते हो, उन सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता भी है। जो लोकल प्लेयर्स आप उठा के देखें तो इरफान खान नियाजी आई थिंक इज एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको आउटस्टैंडिंग टैलेंट अब आप नहीं कह सकते, अब आपको एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए, राइट। बिकॉज आप वो पोटेंशियल वाली विंडो से निकल जाते हैं। एंड शायद
21, 22, 23 साल के लड़कों के लिए ये बात हो सकती है। उससे आगे जब आप जाते हैं तो यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। उस्मान खान को अगर आप ले लें, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी पीएसएल लेवल पे मुल्तान सुल्तान्स के लिए। ही इज बिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट वन पॉइंट, तो अपनी जगह वो पेडिग्री रहेगी। और बॉलिंग में भी उनने काफी तगड़े ऑप्शंस उठाए हैं। मेरा जो ओवरऑल अगर मैं एक कंसर्न देखूं for Hyderabad, so I think not having a specialist wrist spinner is probably the biggest concern. I know फैसल भाई से हमने बात की थी, उनने एक अहमद हुसैन जो है वो यंग बच्चा उठा लिया है जिसके साथ काम किया जा सकता है एज अ रिस्ट स्पिनर। बट अभी उनकी स्क्वाड को देखते हुए आई थिंक साइम अयूब and Hassan Khan जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, those are the main kind of spin options they're relying on, जो मेरे ख्याल में is a bit of a gamble. हमें लेफ्ट आर्म स्पिन में तो हसान खान से ज्यादा अच्छी मास्टर ताकत ही कर लेगा, क्योंकि वो तो हांगकांग सिक्सेस में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, राइट। हसान खान इज वेरी गुड बैटर, बट हिज बॉलिंग इज नॉट अ विकेट टेकर, इज नॉट अ जेन्युइन विकेट टेकर, राइट। अगर आप बिग बैश में भी देख लो, शायद 5 विकेट हैं उसकी 8-10 मैचेस में, राइट। तो वो ओवरऑल क्योंकि इतनी ज्यादा बॉल स्पिन नहीं करता, तो इस वजह से उसकी, मगर वो बैटर बहुत कमाल का, वो मतलब कि मैच फिनिशिंग रोल के बीच में इज अ वेरी हैंडी क्रिकेटर। और पीएसएल पहले भी खेल चुका हुआ है, तो लेट्स सी कि इस दफा किस तरह की फॉर्म में आता है। बट बिग बैश में रेनिगेट्स में ही था ना वो, तो उसने कुछ मैचेस Yeah. के बीच अच्छी बैटिंग की थी। रिजवान वाली टीम है। रिजवान वाली टीम रेनिगेट्स में था। तो चले जी, उनका स्क्वाड लगाते हैं और उसको जरा डाइसेक्ट करते हैं। स्क्वाड आपके सामने है। कैप्टन में मैंने साइम अयूब लिख दिया, क्योंकि मेरी गट फीलिंग है साइम अयूब होंगे। आई डोंट थिंक सो 12 करोड़ लगाने के बाद आप किसी, क्योंकि मार्नस को अगर बनाते हो तो मार्नस सारे मैचेस I तो don't शायद think भी नहीं, Sam राइट। Ayub होंगे to be ठीक है, तो honest. और मैं ये सिर्फ और इसलिए कह रहा ऑप्शन हूँ कि अभी तक जो बातें हुई हैं ना फवाद सरवर की तरफ से, जो बातें हुई हैं फैसल भाई की तरफ से, आई हैव, आप उसको एक इंकलिंग कह लें या वो कह लें, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समबडी फ्रॉम देयर, ये जो किंग्समैन की इकोसिस्टम में से कोई लड़का होगा। अब वो कौन होता है इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज उन्होंने बड़े एक प्रोसेस की बात की है, उन्होंने इंटरव्यूज की बात की है। बड़ी एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है किंग्समैन का, इट बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अगर साइम अयूब को उनको कप्तान बनाना होता, देयर इज नो रीजन कि दे वुडंट हैव जस्ट अनाउंस्ड इट बाय नाउ, राइट। तो ये एक चीज है मुझे, जो एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि वो साइम को ना बनाए। उसकी रीजन ये है कि देखें, मार्नस तो पहले अब 4 मैचेस के लिए अनअवेलेबल हो गए, तो उनको तो रूल आउट ही हो गए। अब रह गए बाकी के पीछे हसान खान और हमाद आजम, राइट। मैक्सवेल भी सिर्फ 4 मैचों के लिए आ रहे हैं फिलहाल, तो उसको भी कप्तान नहीं बना सकते। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी गेम जो है वो हमाद आजम, हसान खान और साइम अयूब में आ जाती है। हसान खान ओवरसीज कोटे के ऊपर खेलेंगे, तो उनके 10 मैचेस की गारंटी आइडियली तो होनी चाहिए। मगर किंग्समैन के कैप्टन तो हमाद आजम है, हसान खान आई डोंट नो कि हसान खान ने कैप्टनसी उस अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं, आई नो पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं वो। तो वहां पर तो उनको वो एक्सपीरियंस तो है। बट जब आप 12 करोड़ किसी प्लेयर पे लगाते हैं, तो इन माय ओपिनियन उसी को बनना चाहिए। साइम अयूब भी इनके कप्तान होने चाहिए, और मुझी गट फीलिंग भी यही है कि साइम अयूब होंगे। उसकी रीजन मैंने उस दिन फैसल भाई को भी बताई थी कि अच्छा। आप लोगों का जो ट्विटर अकाउंट है सिर्फ 4 प्लेयर्स को, 4 बंदों को फॉलो कर रहा है, उसमें से क्रिकेटर एक ही है, और वो जो एक क्रिकेटर है वो साइम अयूब है। बाकी 2 इकरा और वो जो दूसरे भाई हैं वो हो गए। ठीक है, क्या नाम है, सलमान सलमान, राइट। और Yeah. तीसरा पाकिस्तान शायद सुपर लीग को कर रहे हैं, और चौथा जो है वो साइम अयूब है। तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि साइम अयूब विल बी द कैप्टन। ये मैंने उस दिन भी ब्रेकिंग न्यूज अपनी तरफ से दी थी, मगर हो सकता है कि कल को ये हमाद आजम को बना दें, हसान खान को बना दें, तो एक और काम है, एक और बात है। बट मेरा ख्याल में, क्योंकि हमाद आजम देखो कि हमाद आजम ने क्रिकेट जो खेली थी PSL 1 में, लाहौर से खेली थी, 1-2 मैचेस मिले थे, 1-2 मैचेस जलवी से मिले थे, एक आधा मुल्तान से शायद मिला होगा, दैट्स इट। ही वाज नेवर। तो अगर एक बंदे को अपनी प्राइम में कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, तो अभी 35-36 साल के अगर हो गए होंगे, तो वहां पर क्यों कप्तान बनाने की एक लाइबिलिटी, क्यों हैदराबाद अपने ऊपर नहीं लाइबिलिटी नहीं, पर आई आई अंडरस्टैंड आप किस खेलता है। पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि हैदराबाद के जो फैसले हैं, एंड एक उनकी होम बेस, एक किंग्समैन की जो ब्रांड आइडेंटिटी है, प्लस आई थिंक दे वांट टू क्रिएट अ नैरेटिव कि वो कुछ थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स करें। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इट्स समबडी फ्रॉम देयर इकोसिस्टम, इवन शायद जहांगीर का अगर केस वो बना दें, उस टाइप का भी कोई ऑप्शन, मतलब हो सकता है। आई थिंक साइम अयूब इज यार अ फॉरन लॉजिक। पे, अगर आप फॉरन का, लॉजिक के हिसाब से बात करें ना, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 13 करोड़ लगा दिए हैं, साइम अयूब इज
you know, future of Pakistan cricket, like हर सेंस में that's the logical choice, right? लेकिन मेरा अभी तक जो रीडिंग रही है किंग्समैन की, आई थिंक वो थोड़ी चीजें हट के करना चाह रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो उस वजह से साइम अयूब के साथ ना जाए। मेरे ख्याल में साइम की अगर सेकंड नंबर के ऊपर जो कंपटीशन भी होगा शायद हसान खान के होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब वो जो दो बंदों की बात कर रहे हैं कि अगर इंटरव्यू कर रहे हो दो बंदों का, वो साइम वर्सेस हसान खान होगा, हमाद आजम नहीं होगा उसमें मेरा ख्याल में। तो इनके पास जो चॉइसेस हैं वो दो ही हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की जगह जो तकरीबन 10 मैचेस खेलने वाली है, बाकी किसी और की जगह 10 मैचेस खेलने वाली नहीं है। ना लबुशन खेल रहा है, ना मैक्सवेल की गारंटी है, राइट। हमाद आजम की लाइबिलिटी हो सकता है, यू नेवर नो कि वो उसकी क्या फॉर्म होगी। तो हसान खान ऐसा प्लेयर है जो कि ऑल अराउंड द लीग्स में अच्छी, मतलब कि बैटिंग अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी डिसेंट कर लेता है, या फिर साइम पक्की जगह है। तो इस वजह से माय फर्स्ट श्योर गेस इज टाइम, सर सेकंड हसान खान, एंड आई डोंट सी एनी अदर थर्ड पर्सन कैप्टनसी का जो इनका कंटेंडर होना चाहिए। चलें साइम अयूब की बात कर लें तो बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, बैटिंग थोड़ी सी अंडरवेलमिंग नियाजी का क्या ख्याल है? के ऊपर। क्या? नियाजी नहीं यार, उसकी भी जगह नहीं है। आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देख लें, 10 मैच में 168 रन है नियाजी के। नहीं एक नहीं, मैच लाहौर मैं के खिलाफ एज अ जो लगाया लोकल था। वो, बिकॉज उसने पाकिस्तान शाइन्स की भी कैप्टनसी की हुई है, बिकॉज एक हद तक आई गेस कराची किंग्स भी एक टाइम पे उसको एज अ फ्यूचर लीडर देख रही थी। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे हैदराबाद की जो समझ लग रही है, दे आर गोइंग विद देयर कराचीइट्स मोस्टली, लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसमें आई डोंट सी नियाजी फिटिंग इन देयर कैप्टनसी, में मुझे फिट होते नजर नहीं आते। तो ठीक मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने आपको दो प्लेयर बताए हैं वो यही है कि एक साइम अयूब, एक हसान खान। न्याजी, और न्याजी की यार परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, ही 10 हैड मैचों में मैंने अनदर वेरी बताया गुड कि सीजन, देयर इज नो आप डाउट। आप लाइबिलिटी क्यों लेना चाहते हो। अब देखो ना, शान मसूद को जब कराची ने जज्बात में आगे बना दिया तो फिर क्या हुआ था, निकाल भी नहीं सकते थे, मेरे ख्याल स्कोर में भी वो नहीं जो कर रहा था वो। शाहीन के खिलाफ एक मैच में जो न्याजी ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद उसकी कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस याद ही नहीं आ रही है आपको पीएसएल में। अगर आप देखें तो जो उसने सिंगल हैंडेडली कलंदर के खिलाफ, जो आई एम श्योर आपको वो मैच याद होगा, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक नियाजी हैड एनी मेमोरेबल वही परफॉर्मेंस, राइट? तो नहीं, तो इसीलिए कैप्टनसी मैंने तो आपको बता दिया कि जो दो बंदों का इंटरव्यू की बात कर रहे थे वो हसान खान और साइम अयूबी होंगे। माई सिक्योर गेस इज दिस। अच्छा, साइम अयूब की बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त चल रही है, और जो हम कह रहे हैं कि इनके पास स्पिनर नहीं है, मगर साइम एक पक्का स्पिनर है जो पूरे 4 ओवर करने वाला स्पिनर है, और उसने अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव की, और स्पेशली विद अ न्यू बॉल, वो जो चुटकी कैरम बॉल आके न्यू बॉल को मारता है, स्पेशली राइट हैंडर्स के लिए वो बड़ी एग्जैक्टली। डेंजरस बॉल होती है। आई वॉज रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ उनको यूटिलाइज उस तरीके से नहीं किया था, जब पहला ओवर अच्छा आपने निकाल दिया था, और उसके बाद दूसरा ओवर उन्हीं से करवाना चाहिए था। बट चले, जो होना था वो तो हो गया। बट बैटिंग में थोड़े से कंसर्न है, उनकी फॉर्म थोड़ी सी उतनी नहीं है, बट पीएसएल में जब अपनी पिचेस आएंगी आई गेस टाइम विल। अच्छा, पिछला साल टाइम का बहुत बुरा गया हुआ है, बाबर से भी बहुत बुरा गया था। 10 पहले मैच में इसकी 50 थी, उसके बाद 9 के 9 मैचेस में फ्लॉप हो गया था साइम। तो वहां से भी उसने कम बैक करना है, क्योंकि उससे पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे गए हुए हैं जलमी से। तीसरा सीजन बहुत बुरा गया है, इसीलिए जलमी का भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि ना बाबर चल रहा था, बल्कि पूरी की पूरी जलमी की बैटिंग ही नहीं चल रही थी, बाबर साइम के अलावा भी। बट ये कि इस दफा साइम को बैटिंग में कम बैक करना पड़ेगा। मां सदाकत इज रॉ, प्योर पोटेंशियल है अभी। तो देखना है हमने इसको कि इसने जो एक दो मैचेस जल्मी से खेले हैं वो तो बहुत अच्छे खेले थे, उसमें साफ पता चल गया था कि, और बल्कि फैसल भाई ने तो बता दिया कि ही इज द ओपनर, यही दोनों हमारे ओपनर हैं, तो मोस्ट लाइकली तो पावर प्ले में मिलेगा मां सदाकत को। तो मेरा ख्याल में ही विल बी गुड। तो इनके पास वो पावर तो है उसमें। फिर शायान जहांगीर है, और फिर शजील खान है। शजील खान की रिसेंट फॉर्म मैंने देखी है कि बुरी नहीं है। एक आधी 50 उसने रिसेंटली लगाई है, किसी टीम को, मुझे भूल गया वो किस टीम को लगाई है, बट उसने रिसेंटली एक 50 भी किया है गस, या तो वो जो प्रेसिडेंट कप का T20 कोई हो रहा था उसमें की है उसने, या फिर ये जो प्रीमियर टी नेशनल T20 के वो जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं वहां पर की है। बट ओवरऑल ये चार ओपनर्स आपके पास नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन ओपनर्स को? आई थिंक आपने अच्छी तरह सम अप कर दिया। उस्मान खान का टॉप ऑर्डर का केस बन सकता है, बिकॉज हिज पीएसएल परफॉर्मेंसेस हैव बाय एंड लार्ज बीन एट द टॉप, राइट, हैव बीन ईदर ओपनिंग और एट 3। ये तो पाकिस्तान ने जाके उसको कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 7 पे, कभी 8 पे कर दिया। बट पीएसएल में ही हैज पेडिग्री देयर, एंड ही समबडी जो पावर प्ले में अगर चल जाए तो वो
आई थिंक कहना गलत नहीं होगा कि मैच को एक तरफा भी करने का उसमें पोटेंशियल है। शायान जहांगीर का आई थिंक आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हिम फॉर अ सेकंड, बिकॉज एक तो इन दोनों में आपका विकेट कीपर वाला ऑप्शन भी है, और उसके साथ ही साथ शायान जहांगीर का लास्ट एमएलसी का सीजन बहुत तगड़ा गया था। अभी वर्ल्ड कप में उसकी आई थिंक 2-3 बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वाज वेरी इंप्रेसिव, आई थिंक ऑलमोस्ट 50 कर गया था। एंड जो उसके पिकअप शॉट्स थे, दैट ग्लांस एंड स्टफ आर जो पीएसएल की जिस तरह बाउंड्रीज हो जाती हैं 60-65 मीटर वाली, उस पर काफी डेडली हो सकता है। ये जो एंड बहुत से ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स आए हैं who have had an impact. I think शायान जहांगीर का काफी टाइट इम्पैक्ट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, आई नो फैसल भाई ने थोड़ा सा हिंट किया था कि अगर वो साइम और मास के साथ ओपन जाएंगे तो फिर 2 लेफ्टीज हो जाएंगे, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ बहुत सी टीम्स कोशिश करती हैं कि एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जाए ताकि वो बॉलर की लाइन को थोड़ा सा उसमें फिर ऑफसेट। उस्मान ही आएगा, अगर आईटी चाहिए तो फिर उस्मान बेस्ट है। Yeah, it could be शायान जहांगीर as well. I can see कि वो अगर शायान जहांगीर को वो बैक करते हैं, because I know कि किंग्समैन पर्सनली बहुत हाईली रेट करती है शायान जहांगीर को, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो साइम और शायान जहांगीर का एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बने, देन यू बनता गेट। नहीं है सलार, अगर आप देखो ना इनकी प्लेइंग 11 में जाता नहीं है। उसकी रीजन ये है कि देखें, मार्नस मार्नस मैक्सवेल में से एक खेलना है, राइट। कुशाल परेरा भी मोस्ट लाइकली खेलेगा क्योंकि वो पिछले साल फॉर्म में था, 3.5-4 करोड़ का लिया इन्होंने इस दफा। 2, हसान खान खेलेगा गारंटी 3, और चौथा आपके पास जो रायले मेरेडिथ और बाटमैन जो है उनमें से एक खेलेगा 4। तो उसमें मुझे शायान जहांगीर इनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में नजर नहीं नहीं, आ रहा। आई अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, बट आई विल से अगेन साकिब भाई, आप आई थिंक किंग्समैन का जो इनके एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो कनेक्शंस हैं, आई थिंक आप उनको थोड़ा हल्का ले जा रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी शायद हमें क्लैरिटी भी चाहिए होगी कि हसान खान तो ओवरसीज प्लेयर खेल रहा है, हमाद आजम गालिबन एज ए लोकल प्लेयर खेल रहा है, इज दैट राइट? हमाद लोकल है। आसिफ हमाद महमूद लोकल है। एज ए लोकल प्लेयर होगा या एज एन ओवरसीज प्लेयर होगा? कौन? आसिफ महमूद, हाँ, वो भी लोकल है। वो भी अच्छा, साद ये अली भी सारे लोकल है। लोग, साद क्योंकि अली भी इनको लोकल सब है। तो यूएस गए हुए अब ऑलमोस्ट कोई 2 साल हाँ, तो हो गए हैं, 2022 के एंड पे या 23 के एंड पे तकरीबन शायद चले गए थे। सिर्फ हसान खान जो है वो है खेल रहा है यूएस, फॉरेन फॉरनर है। अच्छा, साद अली भी लोकल है, ये सारे लोकल हैं साद अली वैसे। भी लोकल है। अच्छा अच्छा, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में आसिफ महमूद, रिजवान महमूद, वो सब लोकल है। अच्छा, और ये कंफर्म है, फैसल भाई ने भी कंफर्म किया था? फैसल भाई नहीं, सिर्फ जहाज अगर आप देखो ना जो इनका ओरिजिनल, मैं इधर मीडिया एसेट्स में से जाके लगा ही देता हूँ। हाँ, इसमें है हैदराबाद, नहीं इसमें नहीं है तो इसमें होगा। ये देखें, ये आ गई। मोहम्मद आजम के आगे अगर तो आप ये जहाज लगा देखें हुआ है तो यहाँ पे। इसमें सिर्फ इसमें इन्होंने उस पे गलती से लगा दिया था हमाद आजम पे। हमाद आजम को उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अच्छा, हमाद आजम लोकल है। बाकी ठीक। अगर आप नीचे देखें तो किसी पे भी नहीं लगा हुआ, साद अली पे भी नहीं ईशान लगा हुआ, जहांगीर इज राइट। स्टिल ओवरसीज, ऑब्वियसली वो तो यूएसए से खेल नहीं, रहा है इस वो तो वक्त। यूएस का प्लेयर है ना, तो उस हिसाब नहीं से नहीं, तो वो यार भी तो वो भी एक सेंस में तो आप ही का प्लेयर गया है ना यार, नहीं, मगर लेकिन अब एक प्लेयर यूएस की नेशनल टीम से खेल या, सकता है तो फिर वो लाहौर, वो सॉरी इधर पाकिस्तान में तो लोकल नहीं ना खेल या, सकता। या, तो वो तो उनका ओवरसीज ही है। वो अगर आप देखें, मैंने उसको शेडो, जिनको जिनको मैंने शेडो किया हुआ है, जिस तरह ये जो लाइट ग्रे सा कलर है, तो वो बेसिकली ओवरसीज पिक्स है। या। तो शायान जहांगीर भी यार, इसने बड़ी अच्छी ओपनर भी है, अच्छी तेज भी खेलता है और विकेट कीपर भी देता है, तो बहुत अच्छा। और इसने 50 भी बड़ी अच्छी, मैंने इसकी एक 50 लाइव खुद देखी थी। या। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिम। तो इनके ओपनर्स तो जितने भी हैं तगड़े हैं। हाँ, की शर्जील खान का हम कह सकते हैं क्योंकि उसने बड़े अरसे से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, बट ये कि होपफुली ही विल मेक अ गुड कमबैक अगर उसको कुछ चांस मिलता प्लेयर्स है। मुझे आई लग थिंक रहा है कि इनने साकिब भाई एक वो हैदराबाद वाला फ्लेवर देने के लिए भी किए हैं डिलिबरेटली। वो बात के काफी, मैं वही आपसे बात कर रहा था ना, इन्होंने अपने काफी प्लेयर्स को हैदराबाद का फ्लेवर दिया है इस टीम में। इस टीम में अगर आप देखें तो रिजवान महमूद, आसिफ महमूद, ठीक है, शायान जहांगीर का ताल्लुक भी आपको इसी रीजन से मिलेगा। तो काफी, ये सैयद साद अली भी इसी रीजन से, कराची से ही है, उनका ताल्लुक भी कराची हैदराबाद को, लेट्स से वन ऑफ देम। तो मेजोरिटी इन्होंने वो फ्लेवर दिया है क्योंकि इनको जारी बात है, इनको कराची से भी compete करना है, इनको कोयटा से भी compete करना है, तो इनको अपनी एक ब्रांडिंग करनी है। तो वो अपनी ये भी वही कोयटा वाले स्टाइल के ऊपर चल के आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह स्टार्ट करते हैं, मगर इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। बट बात वही है कि हम इस सीजन में एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे, उसको असेस करेंगे कि जो इनकी मेथोडोलॉजी है वो काम करती है नहीं।
ओपनर से आगे चलते हैं जी, मिडल ऑर्डर की तरफ आते हैं। मिडल ऑर्डर में इतनी लंबी मिडल ऑर्डर यार मैंने किसी भी टीम की नहीं देखी। अगर आप देखें तो बहुत ही लंबी मिडल ऑर्डर है। उसमें उस्मान आई खान। थिंक आप उस्मान खान को टॉप ऑर्डर कंसिडर कर सकते थे, बट या आई एग्री इमर्जिंग वाले ऑप्शंस की वजह से काफी स्ट्रेच हो गई है। एंड प्लस हमाद आजम को आप ऑलराउंडर में भी डाल सकते थे, राइट, इंस्टेड ऑफ यार देखो हमाद आजम, आपको पता मिडल ऑर्डर प्लेयर, बल्कि जब वो अंडर 19 में 2009 का वो जो वर्ल्ड कप जिसके बीच में हमाद आजम बहुत मशहूर हुआ, तो शायद ओपनर होता था शायद वहां पर, तो इजंट इट? लोअर मुझे मिडिल ऑर्डर 5-6 टाइप ही वो थी, उसने बीच में नहीं, आके मगर थोड़ा जब इसका डेब्यू, जब ये जहां से अंडर 19 का वर्ल्ड कप जहां से हमाद आजम का नाम आया था, आई गेस ही वाज ओपनर। बाद में फिर ये मिडिल ऑर्डर ही खेलता रहा हर तरफ से। बट इसी वजह से फिर मैंने उसका नाम मगर वो मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। बट प्राइमरली तो वो बैटर ही है ना, तो वो उसको मतलब मिडिल वो ऑर्डर में मैंने उस डाल टाइप दिया। का है। अभी मैं देख रहा हूँ किंग्समैन के लिए बॉलिंग जो है यूएस में इनकी एकेडमी टीम्स और उनके साथ जो होती है, वहां पे तो वो रेगुलरली हर मैच में एक आध दो दो ओवर कराता रहता है, बिकॉज वो कैप्टन भी है और उनका कॉम्बिनेशन भी इस तरह बनता है। बट अगेन यू कांट नेसेसरली हैव दैट इन द पीएसएल, और खास तौर पे क्योंकि पीएसएल का एक लेवल ऑफ क्रिकेट अलग है। एंड द रीजन आई से दिस इज कि आप अगर इनके रेगुलर किंग्समैन के जो लीग क्रिकेट मैचेस होते हैं इनको अलग कर दें, जो एमएलसी में उसने खेला था सैन फ्रांसिस्को के लिए, तो वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करा रहा था, जहां तक मुझे याद है। उसको वो एज अ 5-6 पे ही बैट करा रहे थे एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो दैट इज समथिंग कि आई थिंक अगर हमाद आजम की जगह बनेगी तो एज ए स्पेशलिस्ट बैटर किस तरह बनाएंगे। बट देन अगेन वो उनका किंग्समैन का वहां पे कप्तान भी है, तो उसको कुछ लेवल ऑफ इनने इंपॉर्टेंस देनी है। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि किस तरह किंग्समैन ये क्रिएट करती है। ये खास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप अगर याद करें तो फवाद सरवर साहब से जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो ही डिड हिंट के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो जब यहाँ पाकिस्तान से गए थे उनके ऊपर उनकी मेंटालिटी पे, उनकी रूथलेसनेस पे, उनकी एजिलिटी पे जिस तरह का काम हुआ है, अब आपको एक बड़े डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स उभर के यहाँ पे नजर आएंगे। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या बनता है। जहां तक कि मिडिल ऑर्डर की बात है, अगर जाने मार्नस से पहले उसको, हसीब को जरा शो में ले लें। हाँ ले तो हसीब को शो में लेने के बाद फिर मिडिल ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेलू कट्टे, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है पूरी ठीक 20 ठाक तरावियां आप पढ़ के आ रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 20 तो नहीं 8 के, मैं 8 वाला। मेरी अच्छा। बेटी मुझे कहती है 8 रकात रैकेटियर। तो तो आई एम द 8 रकात रैकेटियर राइट नाउ। चलिए हसीब, हम हैदराबाद बिल्कुल। की बात कर रहे हैं। हमने काफी बात की एक इनिशियल कप्तानी के ऊपर। मैंने तो अपना काफी डिटेल से, मैंने और कैनी ने अपना काफी डिटेल से दे दिया है, मगर आपको इनका कैप्टन कौन नजर आ रहा है? मुझे तो साइम अयूब नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में आपको इनके कैप्टन नजर आ रहे हैं इस सीजन में? अच्छा मैं आई थिंक आई मीन लॉजिकली अगर देखे जाए तो यस साइम अयूब इज अ गुड कैंडिडेट, बट मैं आई ऑलवेज थिंक बैक टू व्हाट फवाद सर्वे, फवाद सर नाम सही लिया ना मैंने, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि दे ऑलरेडी हैव समवन इन माइंड, दे हैव दैट लीडर ऑलरेडी इन प्लेस। तो आई एम नॉट श्योर। अब बात वही है कि उन्होंने पहले भी हमारे जो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की थी जो बाद में गलत साबित हुई थी। तो इस वक्त लॉजिकली तो नजर आ रहा है साइम अयूब। अब साइम अयूब को ये बनाते हैं दैट आई डोंट नो, बट I mean, looking at the squad itself, it looks like um, it would be either Saim or Marnus Labuschagne. मार्नस तो पहले 4 मैचेस नहीं खेलेगा, तो इनको कप्तान तो वो चाहिए होगा जो पूरे सीजन का हो। हाँ पूरे सीजन में होगा, बाद में आ जाएगा। आई मीन वाइस कैप्टन तो वो कर सकते हैं कि भाई अब मानस इज द एक्चुअल कैप्टन, वाइस कैप्टन जो है आपका साइम हो जाएगा। और अच्छा है साइम जो है एक अच्छा अंडरस्टडी भी होगा, क्योंकि मानस के अंदर वो एक क्रिकेटिंग कीड़ा तो है बहुत ज्यादा। I know he's not a very he's not known for his T20 उसमें, बट उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज से में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए तो हसान खान भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनके लिए, अगर देखना चाहें तो। आपने वही बताया कि मुझे भी लग रहा है जो इनके 2 प्राइम कैंडिडेट होंगे वो हसान वर्सेस साइम ही होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमाद आजम के ऊपर वो लेंगे।
मगर जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला था ना कैप्टन इन माई माइंड, तो कैप्टन इन माइंड साइन भी हो सकता है, 12 करोड़ दिए हैं, तो उन्होंने कहा होगा, सोचा होगा कि यार मैं इस लड़के को लाके इसको कप्तान बना यार दूं, मुझे बस ये भी तो हो सकता है। साकिब भाई, मुझे बस लगता है कि साइम की पर्सनालिटी अभी जो है ना वो कैप्टन वाली नहीं है। मुझे आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग दैट ही डजंट हैव दैट पर्सनालिटी, क्योंकि यार आज नेशनल T20 कप में हमारे कोई 12-14 कप्तान बने हैं, उनकी हैं। मैं असल में आज लिस्ट ही देख रहा था। हमने अच्छा, कभी तो स्टार्ट हो रहा ही होता है ना यार, कभी कहीं से तो स्टार्ट हो। हमने कहीं जब तो शाहीन स्टार्ट को होना बनाया होता था, शाहीन 20-21 साल का था शायद, है। 20 साल लेकिन का था। साकिब भाई वही बात है ना कि पर्सनालिटी ट्रेट आपको नजर आ जाता है कि यार इसमें हाँ थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें थोड़ा सा करिश्मा है, ही कैन एक्चुअली इंस्पायर others to do better. तो अगेन मुझे अभी नहीं लगता, कि मुझे साइम थोड़ा सा बड़ा फीबल लगता है पर्सनालिटी वाइज। ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, अपने में रहने वाला लगता है। और तो कैप्टनसी बर्डन भी हो जाती है ना बाज वक्त कुछ प्लेयर्स के कैप्टनसी ऊपर। बर्डन भी हो जाती है, यस। वो प्रेशर पर कैप्टनसी कम्स विद यार जिस जिस तरह की बैटिंग वो कर रहा है आजकल, हो सकता है कप्तानी से अब ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि आई वो जस्ट थिंक जितना जो हमने हसीब भाई साइम को जो नीचे बात कर देखना रहे है हैं वो ना, देख लिया हमने। कि आप जो उसका फ्रीडम है ना, वो 9 लोग शॉट मार के अगर वो कभी आउट हो गया तो फिर ये बात हो जाएगी कि कप्तान अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो फिर टीम से क्या। आई थिंक इट्स अ वेरी काइंड ऑफ टॉक्सिक फील। तो साइम इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसको आप खुले पर दें कि भाई तुझे जो करना है तू कर, यू आर आवर मैच विनर, राइट, जो मुझे फील और सबसे बड़ी बात जो है ना, अभी तो इसके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना, वो इसका प्राइस टैग का प्रेशर भी होगा है। शदीद। वो सिर्फ इसका अपना नहीं डाला हुआ प्रेशर होगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ऊपर जाता है उसको नीचे खींचने वाले और हजार आ जाएंगे, और होगा ऐसे ही। हमारे सामने एक मिसाल ऑलरेडी है, और साइम के साथ भी अभी सबने छुरियां तेज की हुई हैं। ये तो yeah, it's going to be tough for him with that price tag as well. चलिए यार असीम, हम आपके आने से पहले इनकी सुपर डुपर लॉन्ग मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे। इतनी बड़ी मिडिल ऑर्डर मैंने किसी भी टीम की नहीं देखी, तो इसकी बात कर रहे थे। तो कैनी, आप इस पे कोई ओपिनियन देना चाहते, कैसी लग रही है आपको उनकी मिडिल ऑर्डर? यार आई थिंक मैक्सवेल के आने से एक आपको बिग नेम जो टैग चाहिए था वो मिल गया है। वो दूसरी बात है कि मैक्सवेल अभी खुद थोड़ा उसका फॉर्म बुरा चल रहा है, बट यू नो जस्ट टू हैव अ प्लेयर ऑफ दैट वैल्यू इन द मिडिल ऑर्डर आई थिंक इज अ ह्यूज डील फॉर 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 किंग्समैन। और कुसाल पेरेरा आपको खुद पता है उसकी लॉर कलंदर्स के लिए जो परफॉर्मेंसेस थी लास्ट ईयर, आई थिंक एट दैट वैल्यू 3 करोड़ फॉर अ प्रूवन पीएसएल परफॉर्मर इज स्टिल यू नो अ वेरी गुड डील। ये जो सारे लड़के, रिजवान महमूद मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसको 2021 से देखा हुआ है। आई थिंक ही इज समबडी जो ग्रिटी प्लेयर्स जिसको आप कहते हैं ना, जो मुश्किल सिचुएशन से टीम को निकालने में थ्राइव करते हैं, ही इज समबडी हु हैज दैट वैल्यू। अब उसको प्लेइंग 11 में जगह बन पाती है नहीं बन पाती है वो एक अलग यार चीज वो होती 21, वो तो 21 साल का मैंने देखा था, 4 साल पहले तो 17 साल का होगा तो। है। नहीं नहीं, ये हाँ। 21 का तो नहीं, मतलब ये 2022 का मुझे याद पड़ रहा है कि ही प्लेड एक उसने बड़ी जबरदस्त मैच विनिंग परफॉर्मेंस खेली थी। उस वक्त वो शायद 18-19 साल का होगा। दिस इज आफ्टर, जो आप याद करें वो रमीज राजा ने कौन सी वो जो एक लीग स्टार्ट की थी, JPL। तो जीपीएल, हाँ वो लीग, पीजीएल जो थी, एग्जैक्टली। तो पीजीएल। आफ्टर दैट तो एंड अगेन ये आसिफ महमूद जो इसका भाई है, वो तो शायद अब 30-31 साल का हो गया, वो 30 यूएस 31 चला का। गया था। बट आई स्टिल रिमेम्बर जो 2022 का सीजन था नेशनल T20 का, जो शायद सरफराज का लास्ट सीजन था। उस वक्त 6 टीमें होती थी, सिंध, केपी और ये सारी, अब तो खैर पता नहीं 50 टीमें हो गई हैं डोमेस्टिक में। बट जब 6 टीमें थी तो जब इनने केपी को फाइनल में हराया था सिंध ने, तो उसमें आसिफ महमूद का बहुत तगड़ा रोल था। आई रिमेम्बर ही वाज देयर फर्स्ट चेंज बॉलर, और डाउन द ऑर्डर आके वो जो अब्दुल रजाक वाले रोल की आप बात करते हैं ना कि ऑलराउंडर वाली। फहीम अशरफ रोल, आई मीन, हाँ और इट वाजंट जस्ट द फाइनल इटसेल्फ, क्योंकि मैंने वो टूर्नामेंट उस जमाने में एक हम खुशकिस्मती ये थी, पीसीबी की अपनी प्रोडक्शन हुआ करती थी यूट्यूब पे, या हर वक्त जो है गेम लाइव होता था, यू कुड एक्चुअली सी दोज गेम्स। तो मैंने एक्चुअली वो गेम्स देखे थे, तो एंड आई रियली गॉट एक्साइटेड अबाउट हिम कि भाई ये एक ऐसा है कि हमें बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल सकता है। बट अगेन वो कभी ट्रांसपायर नहीं हुआ, उसको कभी आगे किसी ने मौका भी नहीं दिया। फिर आई थिंक ये यूएस भी चला गया था या तंग आके। या एक ये, एक अमाद आलम,
ये 2-3 लड़के ऐसे थे जो कि वाक़ई लग रहा था कि यार इनमें कुछ है, कुछ कर सकते हैं। अहमद आलम भी बट आई थिंक यूएस चला गया, राइट? जी, ये उम्मेद आलम भी यूएस चला गया। वो लगता बच्चा था, वो तो पता चला उसकी एज अच्छी खासी थी, तो वो कभी उसको इमर्जिंग में भी चांस मिल नहीं सकता था, तो वो आ नहीं अच्छा, सका था। आई थॉट हाँ, वो 21 तो 22 साल का है। 27-28 साल का था शायद अमाद। 27-28 साल उसकी उम्र थी भाई। हाँ, नहीं, नहीं, 27 अहमद वो आलम लगता बच्चा यंग है। था। लाइक इफ देयर इज एनीवन हू कुड एक्चुअली क्वालिफाई टू बी लेस देन 23, अगर उसको देख रहे तो वो इमाद आलम था, लेकिन वो जब मैंने उसकी एज चेक की तो वो 27-28 साल का था उस वक्त, और ये अच्छा, ही 2-3 साल लुक्ड पहले। वेरी यंग है। वैसे वो आपस की 2-3 बात साल पहले नेशनल टी20 में उसकी कुछ अच्छी इनिंग्स थी। अच्छा, मिडल ऑर्डर की बात कर रहे थे हसीब, इनकी मिडल ऑर्डर अगर आप देख लें, उस्मान खान, नियाजी, लैबुशेन, मैक्सवेल में से तो कोई एक खेलेगा। परेरा दोनों भी खेल सकते हैं किसी केस में, जो हमने जो बातें सुनने में आ रही हैं। कुशाल परेरा, हमाद आजम, सैयद साद अली, रिजवान महमूद, तैयब आरिफ। कैसी लग रही है आपको इनकी मिडल ऑर्डर? साकिब भाई, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ना सिर्फ इनका प्लेइंग 11 में है, फिर इनका बेंच भी स्ट्रांग है। ज़रूरी नहीं कि सारे खेलेंगे, ठीक है? तो वो नहीं होगा कि अच्छा भाई ये नहीं चल रहा तो किस पे लीन करें। दे वुड हैव proper appropriate backup for each of the numbers. So I don't mind. I mean, Ahmad Azam, I don't see him in the playing 11 as such. So most of the people that they have, I mean, even Sharjeel Khan, वो वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ कंपनीज होती है ना, टोकन ब्राउन हायरिंग, और शर्जील खान इज टू मी, आई मीन, टोकन हैदराबाद हायरिंग। हाँ, वो हैदराबाद की टोकन हायरिंग है, बट मैंने देख रहा हूँ कि उसने कुछ दिन पहले 50 की है किसी टूर्नामेंट में, उसने किसी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में उसने कोई 50 की है, फरवरी के एंड में शायद, बिल्कुल हफ्ता दो हफ्ते पहले। बट अगर इनका देखा जाए तो उस्मान खान इज सॉलिड, नियाजी इज ओके, बात वही है ना साकिब भाई, लैबुश। वो उसने 50 तो की है, आप देखें तो उनके पास ओपनर कौन है? हाँ नहीं, वो तो देखो बेंच से स्टार्ट करना है ना उसने। अब 20 हम्म, प्लेयर हैं, तो 20 में हम्म, से उन 9 ने जो बेंच में बैठना है, वो मां सदाकत और साइम अयूब भी ओपनर होंगे, तो शर्जील तो बैठेगा। शर्जील बिल्कुल। तो किसी, शायद ही जब तक किसी केस में वो आए, क्योंकि अगर बैकअप ओपनर भी चाहिए हुआ तो उस्मान खान के साथ ही स्टार्ट करेंगे फिर, या शायान बिल्कुल, जहांगीर होंगे, राइट? बिल्कुल। तो मतलब शायान तो फॉर्म में भी है, और ये इनका सर्टिफाइड कीपर होगा उस्मान। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में नियाजी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमाद आजम से स्टार्ट करें, क्योंकि वो चूंकि उनके किंग्समैन ग्रुप का हिस्सा है, तो मुझे लग रहा है कि हमाद आजम प्लेइंग 11, इनकी जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होगी, ये लोग उसको जरूर डालेंगे। बन रहा हो ना बन रहा हो एक और बात है, आई गेस दे विल स्टार्ट विद हमाद आजम समवेयर। नियाजी को शायद बेंच कर दें, हो सकता है कि हमाद आजम को खिला लें, ठीक इनके है। पास एक जो लेबुशेन, साकिब भाई बेनिफिट है वो कि इमर्जिंग वाला जो अंडर 23 इनने खिलाना है, दैट इज समबडी इन मास सदाकत, जो मोस्ट उसमें लाइकली तो पहले ही खेल रहा है, हाँ। प्लेइंग 11 में कंफर्टेबली आएगा और वो सॉलिड यूटिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, तो आई नहीं, थिंक मेरा ख्याल उससे से उनको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। नियाजी नंबर 4 है, अमाद आजम इज एट बेस्ट नंबर 6 और नंबर 7, सो आई डोंट थिंक दैट्स या लेकिन उसको अ किंग्समैन बहुत हाईली रेट करती है, एंड उनका यूएस में कैप्टन भी है एंड स्टफ, तो उस वजह से शायद उसका केस बन जाए, वरना इट्स वेरी अब हार्ड टू। नंबर 4 पे देन हू डू यू सी, लाइक मैं अगर मैं पहले 2 ओपनर्स देता हूँ, कुशाल पेरेरा नंबर 3 पे आ गया, नंबर 4 पे कौन? चौथे पे या लेबुशेन आएगा ना मोस्ट लाइकली। अगर जब मैक्सवेल चला जाएगा तो लेबुशेन 4 के ऊपर होगा कंफर्म, क्योंकि तीसरे पे उस्मान होगा, चौथे के ऊपर लेबुशेन होगा, पांचवें के ऊपर आपने देखना है कि आपने किसको फिट करना है, कि तो हमाद आजम को परेरा फिट कहाँ करना है खेल रहा है आपको फिर या साकिब नियाजी भाई? को करना है। कौन? पेरेरा को आप कहाँ खिला रहे हैं? परेरा कहाँ खिला रहे हैं? परेरा, इनका हो सकता है कि शायद स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में ना हो, मे बी, राइट, क्योंकि सवा मुझे लग तीन रहा है कि करोड़ इनके जो खर्च करने के मुझे बाद लग जो रहा है है कि परेरा स्टार्टिंग 11 में ना होना, यार तो मेरे बिकॉज ख्याल से हसन खान उसकी आई एज ही, थिंक इज समबडी जो नंबर 6 पे तो 100% कंफर्म है, या 5 पे भी आप कह हाँ, सकते हैं हसान तो कि कंफर्म है ना, हसान या तो गारंटी है 6वें नंबर या 7वें नंबर, 7वें पे जाएगा हसान को, अब 7वें नंबर 7वें के पे ऊपर शौक जाएगा, करें। 6वें पे तो आपका मैक्सवेल आता है भाई। हाँ, ठीक है, लेकिन तो मैक्सवेल तो मैक्सवेल है ही होगा। 4 मैचेस के लिए, राइट, तो वो फिर या, शुरू या। की बात कर रहा हूँ। बट चलो, मैक्सवेल को कहीं पर भी कर लिया, मगर ये कि हसान खान का 7वें नंबर के प्लेयर है, मोस्ट लाइकली उसे 7वें पे खेलना है। बट मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बाटमैन की जितनी अच्छी ऐसे T20 गई है, और रायले मेरेडिथ जो पेस है 4.5 करोड़ का लिया है इन्होंने 4.2 का, राइट, मुझे लग रहा है वो उन दोनों के साथ साथ स्टार्ट करें। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये परेरा को बेंच से स्टार्ट करें, हो सकता है, मुझे लग रहा है ये अच्छा, दो आप फास्ट कह बॉलर रहे के हैं साथ 2 जाएंगे। ओवरसीज फास्ट बॉलर खिलाएंगे वो? मुझे ये लग रहा है, क्योंकि दे आर I think टू बहुत गुड, अच्छा है।
आई थिंक, क्योंकि अगर हसन खान एक ओवरसीज स्पॉट ले रहा है, राइट, हाँ, और आपने मार्नस और इसमें एक एक मैं मैक्सवेल और मार्नस को दे रहा हूँ, एक मैं हसान को दे रहा हूँ, दो मैं फास्ट बॉलर्स को दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है परेरा मे गो ऑन बेंच क्योंकि उस्मान खान कीपिंग कर रहा है, क्योंकि परेरा की रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो श्रीलंका भी नहीं खिला रही उसको आजकल, राइट। विकेट कीपिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी नहीं है, बाय द वे उसकी एज भी 35-36 हो चुकी हुई है, रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, तो ही मे स्टार्ट विद द बेंच, यू नेवर नो। दिस इज माय प्रेडिक्शन, क्योंकि बाटमैन बहुत फॉर्म में है, रायले मेरेडिथ भी इकोनॉमिकल भी है और उसके पास पेस भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि वो दोनों शायद चले जाएं। और रायले मेरेडिथ उन्होंने 4.2 करोड़ का लिया है, मतलब कि प्रॉपर प्लैटिनम प्राइस का लिया है उन्होंने, $1.5 लाख का। तो दिस इज माय गेस, बट ये कि ये मिडिल ऑर्डर इज फाइन। ऑलराउंडर्स की तरफ चलें, जो हसान खान एंड अहमद हुसैन इन्होंने ताजा ताजा पिक किया है, ऑक्शन के बाद पिक किया है, जो कि बेसिकली ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं अंडर 19 में हमारे, और साथ में लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी इनके फास्ट बॉलिंग की तरफ, अगर देखें मोहम्मद अली, डेजी, आसिफ महमूद जो इनके यूएस कंटिजेंट का हिस्सा है, ओटनिल बाटमैन जो ऐसे T20 के शायद शायद टॉप विकेट टेकर हैं, रायले मेरेडिथ पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे, रॉ पेस और अच्छी इसकी इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो अच्छी है, विकेट टेकर है, अच्छा बॉलर है। हुनैन शाह अनदर इमर्जिंग प्लेयर, इनके पास काफी इमर्जिंग प्लेयर हैं, इनके पास 4-5 इमर्जिंग प्लेयर हैं बाय द वे। एंड देन आकिफ जवेद जो इन्होंने चूंकि रिटेन किए हुए थे, इन्होंने इसको डायरेक्ट रिटेंशन में लिया था और महंगा लिया था, तकरीबन 2 करोड़ का लिया था इन्होंने, तो मेरा ख्याल में आकिफ आई जवेद थिंक भी, इनकी आसिफ पेस महमूद भी। का, साकिब भाई, फास्ट बॉलर से ज्यादा ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में आप फैक्टर इन कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज वैल्यू विद द बैट, वो आपको अच्छा, ठीक इजीली है। आसिफ महमूद खेलेगा कैसे? इज ही इंटरनेशनल और इज ही गोइंग टू बी लोकल। लोकल? ये तो साकिब भाई लोकल है, कह रहे हैं कि लोकल है, इनके सिर्फ लोकल है हसान सर। खान ओवरसीज होगा, बाकी सारे ये जो साद अली हो गया, क्या नाम है आपका, आसिफ महमूद हो हमाद गया, आजम, ये इवन सारे हमाद आजम इज लोकल, हमाद आजम को भी क्यों इन्होंने ये लोकल कर दिया इन्होंने हुआ है। छोड़ दिया वो? लाइक दे आर नॉट परस्यूइंग नहीं, यूएस? नहीं, इनकी वो कोई शायद 3 अभी ईयर उसका का पीरियड मैच्योर होता नहीं है हुआ। बिफोर दे गो टू क्वालिफाई फॉर एज ए, तो वो अभी 3 ईयर से शायद कोई 4-6 महीने पहले हैं। ये सारे शायद इस साल नवंबर में होंगे तो नहीं, तो अगले साल 3 से, साल उनको छोड़े हुए हो जाना चाहिए ना, तो आई थॉट दे या शुड। समथिंग अलोंग दोज लाइंस। तो 3 साल अगर आप खेल रहे हैं एज अ लोकल, तो देन वो चला जाएगा आई थिंक। या सीन, तुम्हारा कैमरा मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, नजर आ या रहा है मेरी आपको? भी, आई डोंट नो वो। हाँ, कैमरा का कोई सीन हुआ है। या बट ये कि हमाद आजम का केस तो इस तरीके से भी शायद किंग्समैन ने एस्टेब्लिश करवाया, कह नहीं कि शायद वो कह रहे हैं कि वो पिछले साल किसी लेवल की कोई क्रिकेट खेली है उसने पाकिस्तान में आके, किसी लेवल अच्छा, की पिछले साल। हाँ, तो दैट वो केस एस्टेब्लिश करके उसको उन्होंने लोकल करवा लिया है ना, कि जिस दिन ऑक्शन हुई है तो वो एज ए इंटरनेशनल प्लेयर उन्होंने जहाज लगाया हुआ था उसके ऊपर पीसीबी ने, मगर इन्होंने कोई, किंग्समैन ने कहा कि वो गलती हुई थी, तो दैट वाज द रीजन। अब फास्ट बॉलर देखिए तो यार फास्ट बॉलर तो अच्छे हैं भाई। डेजी आई नो लास्ट ईयर उसका बड़ा एक्सपेंसिव था, मुल्तान के नंबर्स तो उसके अच्छे हैं, और मुल्तान के बाहर वाले नंबर उसके काफी एक्सपेंसिव थे। आसिफ महमूद के ऊपर इन लोगों का ट्रस्ट है, मैंने आसिफ महमूद को ज्यादा नहीं देखा। बाटमैन का मैंने बात कर ली है, रैली नहीं, मेड्रिड मेरा ट्रस्ट इसलिए अच्छा नहीं भी। है क्योंकि हमने जो देखा था वो 2-3 साल पहले देखा था। हमने 2022 में देखा था। ये आसिफ महमूद को कौन सा ही वो जो एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला था, नहीं वो नहीं, तो सिंध का सिंध में 2022 का सिंध जो नेशनल T20 था, जब आप याद करें, ये पहले जब 6 टीमें होती थी ना, प्रोविंशियल था, बिफोर ये जो सारा चेंज हो गया था स्ट्रक्चर, जो सरफराज का लास्ट आई थिंक एहसान मानी T20, के टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली। तो उस सीजन में जो सिंध ने केपी को फाइनल में हराया था, उस सीजन आसिफ महमूद की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस थी, और उसके कोई 4-6 महीने बाद वो यूएस चला गया था, जहां मुझे याद आ रहा है। एंड एक्चुअली रिजवान महमूद उसका इज हिज यंगर ब्रदर, सही है। और उसका भी मैं क्लेरिफाई कर दूं, उसका 2022 नहीं 2023 वाले सीजन में उसने डेब्यू किया था। और उस वक्त उसकी क्या उम्र होगी वो मैं देख रहा था, अभी उनका कप्तान था मुझे याद है कि हैदराबाद रीजन का। तो तुमने बोला था ना कि वो 21, वो सॉरी 2021 उस बोला था अभी तुमने, अभी लेकिन क्या अभी यार एज वो है 18 उसकी? साल में अभी कहा। 21 साल की एज है। 21 तो अभी नजर आ रही है, तो 2 साल तो पहले, तो 3 मतलब साल ये पहले 18 कितनी साल होगी? की उम्र 18 में वो होगी। कप्तान था हैदराबाद का। बस वो बन गया होगा फिर। बड़ी बहरहाल बात है। ये दोनों जो महमूद ब्रदर्स हैं, बेसिकली ये दोनों हैदराबाद कनेक्शन है, दोनों हैदराबाद के लड़के हैं, तो या लोकल, तो हैदराबाद के उन्होंने काफी प्लेयर्स डाले हैं। तो ये पेस तो यार इनके पास ठीक ठाक है, तो हाउ डू यू गाइस रेट देयर फास्ट बॉलिंग? मेरे ख्याल में बाटमैन एंड मेरेडिथ की वजह से इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी होगी, मगर इनके जो लोकल बॉलर्स हैं वो पिटने वाले हैं।
मोहम्मद अली हमने देख लिया था पिछली दफा, काफी एक्सपेंसिव गए थे। आकिफ जवेद इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, हुनैन भी एक्सपेंसिव ही रहता है, बट इंटरनेशनल के ओवरसीज फास्ट बॉलिंग साइनिंग्स दोनों बहुत अच्छी हैं। है अच्छी, लेकिन हमेशा ओवरसीज साइनिंग कम विद अ कैवियट, राइट, क्योंकि वो अनटेस्टेड होते हैं यहाँ पे, और हमारी जिस तरह की पिचेस हैं, स्पेशली आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की देख लें, या यूजुअली जो फास्ट बॉलिंग कंड्यूसिव होती नहीं है, और फिर ये वाले बॉलर्स आके स्ट्रगल करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं आके। आई मीन बेस्ट विशेस विद देम, बट ये हमेशा एक कैवियट रहता है इनके साथ कि जी, जैसे मुझे अभी स्पेंसर जॉनसन का भी अभी मुझे नहीं पता कि हाउ इज गोना परफॉर्म, इवन दो ही हैजंट बॉल्ड सिंस अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर। तो आपको हमेशा एक स्पेयर हेड लोकल चाहिए होता है जो कि इनको थोड़ा सा हेल्प कर सके कंडीशंस के में, और थोड़ा सा वो कर सके। तो मे बी मोहम्मद अली कैन प्रोवाइड दैट बिट ऑफ लीडर ऑफ द पैक जिसको आप कह सकते हैं। हाँ, लीडर ऑफ द पैक, तो या यू कैन, मतलब यू I mean, नीड लीडर ऑफ द पैक he's अगर a मोहम्मद veteran, अली है right? ना, तो तो वो फिर सारे गर्दिश में। लोकल में आपका एक वेटरन है, वो उसको सारी कंडीशंस पता है, तो he can help there. But आई थिंक हाँ, रायली मेरेडिथ का, बिकॉज उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए लास्ट सीजन आप याद करें 4 या शायद 5 मैचेस खेले थे जिसमें उसने विकेट्स तो ज्यादा नहीं ली थी, 3-4 ही विकेट्स ली थी, बट ही हिट द डेक हार्ड, और यू नो एक साइजेबल वो इम्पैक्ट छोड़ के गया था। तो ही हैज सम लेवल ऑफ फेमिलियरिटी, एंड यू नो कोई भी बॉलर 145 प्लस कराए तो उसकी एक थ्रेट तो होती है। वो अलग बात है कि आकिफ भी 145 प्लस कराता है, लेकिन आकिफ शायद हुनैन भी कराता है यार, नहीं हुनैन तो 145 नहीं कराता, इसमें शायद 140 तो 140। करा ले, पहुंच हाँ, पहुंच गया। वो एक्स्ट्रा 5 केपीआई हसीब भाई बहुत फर्क दे देती है, आई थिंक जो यार वो तो आज आपने देख लिया ना, एक एक्स्ट्रा 5 केपीएच वाले बॉलर ने 61 रन खा लिए थे 4 ओवर में। ये तो एक्स्ट्रा 5 वाले जो हैं वो आखिरी 3 ओवर में 48 रन भी दे देते हैं। तो इसमें इसमें आगे एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन यूजिंग द लाइन, राइट लाइंस एंड लेंथ, दैट मैटर्स अ लॉट। स्पीड मैं कभी जिस भी बॉलर की आप बात कर रहे हो ना, उस पे आज एक मीम आई हुई थी कि फर्स्ट डे एज अ स्पाई इन इंडिया। वो जो एक मीम नहीं थी, फर्स्ट डे स्पाई इन इंडिया, तो आज जोफ्रा आर्चर पे बनी हुई थी। अच्छा यार, जिसने तो आई मीन लोग वो कैच ड्रॉप को कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं ही, लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट वाज जोफ्रा आर्चर। 10-15 लाइक थोड़ी सी अकल से थोड़ी बॉलिंग करा लेता, 10-15 रन कम खा लेता, मैच इंग्लैंड का। फिर उन्होंने बट दुबे को वो देना भी नहीं अकल, था आखिरी ओवर। अगर 30 रन लाना चाहिए होते तो दुबे को नहीं मिलना था ओवर आखिरी। वो तो उन्होंने दुबे को दिया है कि 30 रन है, अब इसको 25 भी पड़ गए तो बच गया मैच। नहीं वो उसको एक नहीं मिलता तो अक्षर पटेल को मिलता। अक्सर मगर उससे बेहतर था मेरे ख्याल। मैं आकिफ पे जिस क्विकली साकिब भाई एक बात करना चाह रहा था, मैं अभी उसके नंबर्स जो ब्रेक डाउन कर रहा हूँ पीएसएल की ओवरऑल, आप सारी आकिफ की गेम्स उठा के देखें, एंड दिस इज नॉट जस्ट बहुत मार पड़ी मुल्तान, हुई है भाई। दिस इज इंक्लूडिंग कराची, दिस इज इंक्लूडिंग यू नो जहां इस्लामाबाद से भी खेला है, जहां जहां से खेला, ओवरऑल आप उसका पीएसएल सैंपल साइज उठा के देखें आकिफ का, इन द फर्स्ट 15 ओवर्स जो उसने बॉलिंग की है, तो इसकी इकोनॉमी जस्ट ओवर 9 की है, 9.09 कुछ इस तरह की। लेकिन अगर आखिरी 5 ओवर्स की अगर आप उसकी इकोनॉमी देखें तो 17 की इकोनॉमी है, 17, व्हिच उससे ज्यादा फिर बंदा क्या ही कह सकता है। तो मेरा मशवरा होगा हैदराबाद को कि अगर उसको खिलाएं तो I've कोशिश always मैंने found him ओवर, to be, unfortunately, like बहुत लोगों ने उसको they've hyped him up a lot, but whenever I've seen him, I've always रॉ तो found है, him overrated. बहुत रॉ मैंने है। जिंदगी में उसको सिर्फ मार पीटते देखी आकिफ को, सिर्फ। अभी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ एक मैच हो रहा था, पहले तो उसको नई बॉल दी नहीं, उसको लेके आए कोई 5वें 6ठे ओवर में, और उसमें भी आके, एक तो यार आप इतने अरसे से बॉलिंग करा रहे हो, आपका डिसिप्लिन ही नहीं आ रहा। आपने वाइडे भी करा रहे हो, आप नो बॉल्स भी करा रहे हो, जब वो डिसिप्लिन, like at this level you should have that discipline now. Unfortunately that is not there. अब हो सकता है, मैं भी ये कह रहा हूँ, पीएसएल में जाके he'll do wonders, and I mean मेरी दुआएं उसके साथ हैं, और यूजुअली हम किसी को बोल देते हैं ज्यादा तो वो जाके उल्टा परफॉर्म भी कर देता है, तो वो अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन whatever I've seen of him right now until now, I
hasn't नहीं, आई एग्री inspired me. विथ यू बिकॉज जब इनने रिटेंशन की थी ऑलमोस्ट, जहां मुझे याद पड़ा है, कोई 2 करोड़ के आसपास थी, कोई 1 करोड़ 80 लाख समथिंग लाइक दैट, एंड आई फेल्ट तो लाइक कि आकिफ वाज द काइंड ऑफ प्लेयर ये आगे जाके इनको ऑक्शन में भी मिल सकता था, राइट? ठीक है, इजीली उसकी 145 प्लस की पेस है, ठीक है, वो रॉ है, एंड आई नो अभी मैं वीडियो देख रहा था, जेसन गिलेस्पी जो उनके बॉलिंग कोच है, उनने कहा कि हमारी तलाश थी कि कुछ इस तरह का रॉ बॉलर हो जो 145 प्लस हो जिसको हम बनाएं, जो कि एक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। मैं ऑब्वियसली यार उसको होपफुली ऐसा हो यार. आई मीन या पाकिस्तान नीड्स गुड या bowlers, but Pakistan सी needs भी good यार bowlers from here, या not raw talent. यार That's हमने PSL 5 में पहला इंटरव्यू जब रेहान भाई का किया था ना, तो ही वाज सेइंग कि आई वाज सरप्राइज कि आकिफ को किसी ने पिक नहीं किया, तो हमने किया. ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिम. उसको जो भी पिक करता है बड़ी हाई होप्स के साथ करता है. जब लाहौर ने किया था उसको पिक, तो समीन भाई ने भी कहा था कि ही इज जेन्युइनली अ गुड बॉलर, हमने इस वजह से पिक किया. उसको मैच कोई नहीं मिला था, एक और बात है. मुल्तान ने भी उसी जगह में किया है. मगर अगर 6 साल में या 5 सालों में या 6 साल में अगर बॉलर इंप्रूव नहीं कर रहा ना, तो इट्स अलार्मिंग साइन. तो आई डोंट नो उसकी हाइप किस चीज की है. अगर 5 सालों में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आई हो आपकी, फिर किस एंड बात की Pakistan एक हाइप है? और इसमें जो है चीज जो एक बहुत नोटोरियस है वो उसकी नो बॉल्स हैं, उसका डिसिप्लिन बहुत ऑफ है, एंड आई गेट इट कि आप एक्स्ट्रा पेस के लिए आप एक्स्ट्रा जान मारते हो जो भी है, बट आई फील लाइक कि उसकी हर स्पेल में कम से कम 2 नो बॉल है, वो 2 फ्री हिट्स इसी तरह दे जाता है, तो दैट इज थोड़ी सी ज्यादा समथिंग. यार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, थोड़ी सी ज्यादा. गुड लेंथ हिट करे तो बचत है, बट वो थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ. देखा नहीं था फखर हट के उसको स्क्वायर कट पे 6 मार रहा था, उसको हट के कट पे 6 मार रहा था उसको. बट आई थिंक कि तो अगर उसको खिलाएं तो उसके भाई सारे ओवर कोशिश करें पहले 15 ओवर में खत्म कर दें, उसको डेथ में ना ही दें तो बेहतर है, ये मेरा मशवरा है, अनलेस वो उस पर काम करें और कुछ नेक्स्ट लेवल बना दें, बिकॉज हिज डेथ नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग. बोले ये अगर स्पिनर्स की तरफ देखें तो कोई भी नहीं लिखा, क्योंकि इनके जितने भी स्पिनर्स हैं वो ऑलराउंडर्स हैं. साइम ऑलराउंडर है, मासदाकत ऑलराउंडर है इनके, फिर इन्होंने अहमद हुसैन जो लिया है वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाले हैं. दैट्स हसान द खान. रीजन स्पिनर्स में कोई नजर नहीं आ रहा. हसान खान. स्पिनर्स हसान इनके खान पास हैं, और हसान हसान खान खान है, भी बट है. वन मैं डायमेंशनल स्पिनर्स हैं. जैसे मां सदाकर और हसान खान, हाँ, बोथ फिंगर लेफ्ट आर्म स्पिनर. स्पिनर. ब्रिस्ट दोनों. स्पिनर इनके पास, आई डोंट नो वो जो आप कह रहे थे अहमद 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 हुसैन. हुसैनी हुसैन. है. अहमद अहमद हुसैनी है, मगर वो बेचारा तो अभी 18-19 साल का है, उसने क्या करना है, उसने अभी वो तो टीम में उसको जगह मुश्किल मिलेगी. एंड हाँ, तो अहमद उसको वो हुसैन टीम आप में. अंडर 19s के लिए देखें तो ही वाज प्लेइंग एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो तो उनके एज अ वैल्यू था कि भाई शुरू में उन्होंने 2-3 ओवर करवाए, फिर वो इतने इकोनॉमिकल करने लगा कि उन्होंने कहा चल भाई तू 6-7-8-10 भी करा ले, बट प्राइमरीली ही वाज बैटिंग एट 5 फॉर देम, व्हिच मेड मी थिंक कि ही इज मोर ऑफ अ लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर अगर आप टॉप 5 में खेल रहे हो. बट आई थिंक मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइम अयूब द बैट्समैन से ज्यादा किंग्समैन के लिए साइम अयूब द बॉलर की वैल्यू होगी. बिल्कुल यार. बात वही है कि इनके जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा, पिछले अच्छा, साल अगर और आप देखें तो मैक्सवेल, कराची सॉरी किंग्स में. मैक्सवेल को हम भूल गए, मैक्सवेल भी स्पिनर है, 4 मैच में वो भी करा लेगा. नहीं, वो तो मुश्किल ही है, वो तो बहुत हलवा स्पिनर है. वो तो वही केन विलियमसन लेवल का स्पिनर है. बट यार यार कहने साकिब की भाई बात उसने ये, एक पिछले ओवर में भाई दो साल रन आप केन दो रन जो विलियमसन है वो लेवल का ढूंढ स्पिनर दिए कह थे रहे हैं वो यार. आखिरी ओवर में. वो आप क्या पाकिस्तानी बैटर था ना, कौन था, अजहर अली था मुझे कि आज भूल भी गया याद है कौन. वो सुहेल तनवीर, और उसके याद सोहेल है हमारे 2 तनवीर रन रह यार, गए थे. इतना मुझे गुस्सा है ना उस इनिंग्स पे उसकी. पहले तो वो आखिरी ओवर तक लेके गया भाई, इस उसमें कि चलो जी मैक्सवेल है आखिरी ओवर में लाने दो. उस पे भी पहले एक बॉल मिस की, दूसरी बॉल पे जी मैंने छक्का मार के जीतने. भाई 2 रन चाहिए यार, तुझे 2 रन चाहिए. और तुझे पता है पीछे कोई बैट्समैन भी नहीं है भाई. पीछे पीछे जो है वो क्या नाम है वो लंबू, वो इरफान मोहम्मद खान इरफान. आया, उससे हाँ. बॉल ही नहीं खेली जा रही कि सिंगल ही ले ले भाई, कि मैं थोड़ा सा यूं कर लूं. वो आखिर में जब उसने शॉट मारी आखिरी बॉल पे जाके, जब वो आखिरी बॉल तक ले गया, वो जो है सीधा कैच. तो आई 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 नहीं, जस्ट. लेकिन यार मैक्सवेल के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं साकिब भाई, ये तो माने आपने उसको विलियमसन 11 स्पिनर कह दिया भाई, वो ऑस्ट्रेलिया यार तक उससे कोशिश करती है कि वो 2-3 ओवर थोड़ी पे. बस कोशिश ही करती है ना, बस है तो बड़ा हल्का सा स्पिनर है. बट अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि रिस्ट स्पिनर जो हम कह रहे हैं, जनरली मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के बीच में रिस्ट स्पिनर्स की बहुत यूटिलिटी होती है. आई एम सरप्राइज कि इन्होंने कोई बड़ा नाम नहीं लिया. Yeah. बट पिछले साल कराची किंग्स में भी कोई नहीं था. कराची किंग्स बगैर रिस्ट स्पिनर के कन्वेंशनल स्पिनर्स के होते हुए खुशदिल से करवा रहे थे, नबी से करवा रहे थे, राइट. उनके थ्रू या इरफात में नाज से एक आधे मैच में करवाई थी, उनके थ्रू वो टॉप 2 के बीच में कराची किंग्स ने फिनिश किया है. तो वो इट्स नॉट लाइक मेक और ब्रेक कि आप हाँ, के पास रिस्ट इट्स स्पिनर नॉट द नहीं एंड है. ऑफ द वर्ल्ड.
और it's ऐसा not नहीं है, kind इनके of पास the अच्छे स्पिनर हैं, ऐसा नहीं है जो स्पिनर नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छे स्पिनर है। हसान खान, आई रेट हिम। हाँ, इवन हसान यार इकोनॉमिकल तो है सही, बट विकेट टेकिंग नहीं है वो, उसमें विकेट टेकिंग इकोनॉमिकल ज्यादा ही चाहिए एबिलिटी नहीं ना है आपको, उसमें। विकेट बाकी आ जाएगी खुद ही। हाँ, टाइट इस रखता ही है इज एंड इकोनॉमिकल, वो अच्छी लाइन लेंथ पे हिट करता है, बट मेजर लीग क्रिकेट में तो उसने ठीक ठाक विकेटें ली हैं, बिग बैश में इतनी नहीं ले पाया, यू नो, एंड आई गेस आईएल में भी जो उसने खेला इतना इंप्रेसिव नहीं था बॉलिंग का, मास बट सदाकत में हमेशा मुझे लगता है कि वो अंडर यूटिलाइज रहता है या फॉर हाँ, सम रीजन। इवन सदाकत यार इमर्जिंग हसीब से भी उसमें और अच्छी वो था, शाहीन हांगकांग से। सिक्सेस में अच्छी कर रहा था, हांगकांग सिक्सेस में अच्छी हांगकांग बॉलिंग की है इसने सिक्सेस मास्टर का। यार हांगकांग सिक्सर्स तो यार मैं उसको रेट ही नहीं करता क्रिकेट में। यार अगर कोई वहां पर अच्छी कर दे तो फिर वो वो अच्छा बॉलर होगा, उसने एक ओवर यार 2-3 बंदे वहां निकाल साकिब भाई बाउंड्री का साइज देखा है आपने हांगकांग सिक्सेस में, वो जो तो मैं पिच वही तो है। कह रहा हूँ कि अगर वहां पर अच्छी बॉलिंग अगर वो कर दिया तो चले अच्छी बात नहीं है कि वहां पर अच्छी बॉलिंग कर गया वो। चले आप कहते हैं, मैं उसको असली क्रिकेट ही नहीं मानता हांगकांग सिक्सेस को, तो वो आप कह रहे हैं क्रिकेट तो नहीं तो है, बट चले हाँ वो नहीं, आपकी बात वीक। सही है, वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी सही है, हाँ बिकॉज नहीं, क्योंकि आपकी बात उसने वो ठीक है कि अगर कोई बॉलिंग बंदा कराई है वहां कर दे तो और उसने फिर वहां पे नहीं खाए। बट मुझे हमेशा लगता है, जैसे शाहीन की तरफ से भी मैंने देखा उसको, कि भाई आपका वो अच्छा खासा बॉलिंग करा रहा है, उसको पूरे 4 को कोटा ओवर नहीं कराता था। कौन था कैप्टन? इरफान खान नियाजी, इमर्जिंग जो हुआ था उसमें। अम, अभी भी ये जो आखिरी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ T20 था जिस जो हारे हैं, उसमें भी यार फास्ट बॉलर मारे खाई जा रहे हैं पावर प्ले में, भाई उसको लेके तो आओ। दो तो बॉलिंग वो जैसी आए, मेरे ख्याल से छठे या सातवें ओवर में वो आया, उसने आके विकेट निकाली। तो आई थिंक ही इज अ बिट अंडररेटेड एज अ बॉलर। एंड वन थिंग अबाउट मास सदाकत आई रियली एडमायर कि एक वो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ना, वो हमारे क्रिकेटर्स में आजकल बड़ी कम दिखने लगी है, उसमें भर के है। लाइक ही रीड्स द गेम सिचुएशन फेयरली वेल फॉर समबडी ऑफ दैट एज, और उसमें एक वो भी है कि मैं खुद मैच को निकाल के दूंगा, चाहे वो बैट से हो चाहे बॉल से हो। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स बड़े जरूरी होते हैं। अच्छा जी, इनके जो T20 चेक्स थे तकरीबन रिस्ट स्पिनर के अलावा वो सारे ही हैं। रिस्ट स्पिनर ये है कि बस वो नहीं है, बट वो तो चेक के हिसाब से लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप जरा बता दीजिए मुझे। स्ट्रेंथ आपको क्या लग रही है? इनकी बैटिंग लुक सॉलिड, ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, इनका इमर्जिंग बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कहते हो? दोनों अपना ओपिनियन दे दें स्ट्रेंथ्स के ऊपर। जी हसीब। नहीं, आई एग्री, बैटिंग एंड इमर्जिंग आर सॉलिड, इवन मिडिल ऑर्डर इज गुड एज वेल विद फिनिशर्स इन देयर। तो इनके बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से दे हैव मैं कहूंगा कि इनकी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल है। ठीक है। और मैकेनी आप क्या कहते हो? व्हाट आर देयर मेजर स्ट्रेंथ्स? पेस, या आई थिंक पेस जो भी है। पीएसएल, हाँ, पेडिग्री के हिसाब से आप देखें तो इवन उस्मान खान की बहुत तगड़ी वैल्यू है, राइट? वो मैं फिर कह रहा हूँ पीएसएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है, तो उस सेंस में दे हैव यू नो ह्यूज ह्यूज पावर इन देयर बैटिंग। मैक्सवेल अभी आप कह रहे हैं 4 मैच खेल जाए, हो सकता है इनका एक आध और फॉरेन प्लेयर को वो बाहर करके उसको 4 से 6 8 बना दें अगर उसका अच्छा टाइम गुजरा तो दैट आई थिंक विल गिव देम सीरियस सीरियस इम्पैक्ट। बट या आई थिंक देयर अच्छा, बिगेस्ट रायली स्ट्रेंथ। मेरिडिथ की भी रायली इससे मुझे याद है, रायली मेरिडिथ का भी एक वो ट्रेंड है, वो आता है कुछ मैच के लिए, फिर उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, या फिर वो या कोई कुछ ना कुछ कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाती है जिसमें वो उसने कभी पूरा सीजन नहीं खेला। और रैली आ, मेरिडिथ का अभी अच्छा आपने याद दिलाया सी भाई, आई थिंक फैसल भाई ने हिंट भी किया था कि वो शेफील्ड शील्ड का जो फाइनल है, तो दे हैव अ पॉसिबिलिटी के जो पहले 4 गेम्स हैं वो मैक्सवेल कह रहा हूँ, जो लबुशेन भी मिस करे और रैली मेरिडिथ भी मिस करे लीडिंग अप टू द फाइनल, तो आई थिंक दैट विल लीव देम विद अ लिटिल बिट ऑफ अ वैक्यूम, और फिर दे विल बी फोर्स्ड के वो ओटनील बार्टमैन को ओवरसीज पेसर में खिलाएंगे ही खिलाएंगे जब तक वो नहीं आ जाता। तो हो सकता है उस वजह से इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूम मिल जाए मैक्सवेल को खिलाने का, बट देखते हैं क्या बनता है भाई। आई थिंक देयर बैटिंग इज बाय फार यू नो मच बिगर स्ट्रेंथ, बॉलिंग में मुझे फिर भी काफी कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, सही। बैटिंग भी सही है, फिनिशिंग भी इनकी सही है, पेस भी है इनके पास, तो ये तीनों तो इनके पास हैं। मगर अगेंस्ट जो इनकी वीकनेस, मुझे दो दो वीकनेसेस नजर आ रही हैं। एक तो इनके मुझे लोकल पेसर जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, मुझे उनमें मसला नजर आता है। दूसरा मुझे इनका जो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ किंग्समैन सिटिंग ऑन द बेंच, मुझे लग रहा है इनका बेंच जो है वो वीक बन रहा है, क्योंकि बहुत सी टोकन
साइनिंग्स की वजह से मुझे लग रहा है कि एज कम्पेयर टू अदर्स मुझे इनका बेंच लगता है कि वो थोड़ा सा वीक बनता है। आप लोग बताएं वीकनेसेस में। मुझे पेस डिपार्टमेंट ओवरऑल थोड़ा सा वीक लगता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने पहले भी कहा, आई मीन फ्रॉम नाम के हिसाब से उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस जो बाहर है उसके हिसाब से दे लुक लाइक गुड नेम्स ऑन पेपर. हाउ दे विल परफॉर्म इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट ग्राउंड्स इन पाकिस्तान स्पेशली, अब जो होगी वो गर्मी में होगी मोस्टली, तो उसमें इन सबको ये सब किस तरह परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा. तो मुझे थोड़ा सा उधर कॉन्फिडेंस कम है. आई मीन एज फार एज रायली मेरिडिथ इज कंसर्न, पेडिग्री से कोई शक नहीं है, ओटनी बार्टमैन पे कोई शक नहीं है, बट यूजुअली होता ये कि दे हैव देयर लर्निंग कर्व, स्पेशली समवन लाइक ओटनी बार्टमैन. आप एक नई जगह जाते हैं, एक लर्निंग कर्व होता है, यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द कंडीशंस, उसको आपको टाइम लगता है उन कंडीशंस को से फेमिलियर होने के लिए, और अक्सर उस टाइम लगने में जो है वो टूर्नामेंट खत्म हो जाता है. तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे अभी लगता है कि थोड़ा सा पेस डिपार्टमेंट इनका वीक है. कैनी? आई थिंक जो लर्निंग कर्व वाली बात है दैट रियली अप्लाइज टू ऑल ऑफ किंग्समैन. आई थिंक ये पूरा सीजन उनके लिए एक बहुत सीरियस किस्म की लर्निंग कर्व होने जा रहा है. एक चीज जो मैं फील कर रहा हूँ, एंड आई नो साकिब भाई आपने उनकी प्रेफर्ड प्लेइंग 11 की बात की, बट आई थिंक किंग्समैन एक कॉन्शियस कोशिश करेगा कि जो प्लेयर्स उनके किंग्समैन वाले इकोसिस्टम में थे वहां पे, वो दे वांट टू मेक अ पॉइंट, यू नो. एंड ये फवाद भाई की बातों से भी, फैसल भाई की बातों से भी, इवन जो सलमान इकरा की बातें मैंने सुनी है, दे हैव दिस फोकस कि वो जो प्लेयर्स यहाँ पे नहीं थ्राइव कर पाए और वहाँ यूएस चले गए, उनको वापस लाके दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि वो यहाँ पे थ्राइव कर सकते हैं. ये सिस्टम की फ्रेलिटीज थी वो किंग्स, तो उस वजह से शायद ये, एंड आई डोंट मीन इट इन एनी नेगेटिव सेंस, बट शायद वो अपने प्लेइंग 11 के बैलेंस को थोड़ा सा हर्ट कर दें टू मेक सर्टेन पॉइंट्स, राइट. तो वो चीजें विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर मी टू सी. और खास तौर पे जो उनकी मेंटल कंडीशनिंग की और वो जो सारी बातें हुई हैं कि उन प्लेयर्स को वहां ले जाके जो गेम की इंटेलेक्ट है और गेम को रीड करने का जो उनका तरीका सिखाया गया है, वो यहाँ पे आके किस तरह अडेप्ट करते हैं. क्योंकि हमारे बाज वक्त पीएसएल में बहुत से, एंड दिस अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स, हम ये बात करते हैं कि वो टैलेंट होता है बट वो गेम की सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते कि इस वक्त हमें क्या जरूरत है. अभी हम सोहेल तनवीर का एग्जांपल दे रहे थे कि 2 रन आपको चाहिए आखिरी ओवर में और आप कोई भी, तो जस्ट दोज लिटिल थिंग्स, राइट, कि यू हैव दैट इंटेलेक्ट. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा. बट आई एग्री विद हसीब भाई ऑन देयर बॉलिंग, एंड आई अंडरस्टैंड. आपने कहा कि कराची किंग्स ने पिछले साल नहीं रखा रिस्ट स्पिनर, उसके बावजूद भी यू नो प्लेऑफ्स तक पहुंच गए, तगड़ा सीजन था. आई पर्सनली स्टिल थिंक कि हर टीम को एक तगड़ा रिस्ट स्पिनर रखना चाहिए, चाहे लोकल हो चाहे ओवरसीज हो, बिकॉज वो एक्सपेंसिव भी होगा, राइट. अगर वो 4 ओवर में आपको 48 दे, 50 रन भी दे दे, फिर भी रिस्ट स्पिनर के पास वो एक्स फैक्टर होता है कि वो आपको 2-3 विकेट्स निकाल दे, जो कि फिंगर स्पिनर के पास मेरे ख्याल में उस तरह का नहीं होता, right? और जाहिद महमूद was available, I mean Yeah. would have been a perfect fit for this. Yeah, exactly. तो वो तो था भी हैदराबाद से। वो एक एरिया वहां से कवर हो सकता था. अगेन लोकल कम से कम हैदराबाद, पता नहीं हैदराबाद या सिंध में तो है, दादू का है, बट वहीं आसपास I think, सिंध के. हाँ बट आसपास है, लाइक ही इज, तो आई थिंक ही वुड हैव बीन अ गुड पिक. बट ओवरऑल मैं एक बात बस ऐड करना चाहूंगा कि ये इनकी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं होगा. Yeah. इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है. हम ओवरऑल स्क्वाड के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है, हमने भी तो थोड़े से निकाल लेना कीड़े, वरना तो कोई काम थोड़ी है. तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक दे हैव अ गुड स्क्वाड. सिर्फ ये पेस डिपार्टमेंट और आई मीन या स्पिनर को आप कह सकते हैं कि दैट्स वेयर दे लाइक. बट एक चीज हमें और समझनी चाहिए कि देखिए, आप अमेरिका यूएसए की टीम, आई मीन दे आर डूइंग समथिंग गुड, कि वो अब इन बड़े टूर्नामेंट्स में आके, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आके वो प्लेयर्स एक्चुअली दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. दे आर गिविंग कंपटीशन टू दीज बिग टीम्स, टॉप 8 जो आप कहते हैं. तो कुछ बेहतर हो रहा है वहां पे, तो हो सकता है उसका कुछ फायदा जो है इन सारे प्लेयर्स को जो कि वहां पे अमेरिका में थे
और यहाँ पे अब वापस आएंगे तो हो सकता है दे विल डू मच बेटर, वी डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स होप सो ऐसा हो, और मे बी वो कुछ लर्निंग जो वहां से आई है वो यहाँ पे भी किसी को अप्लाई हो टॉपिक हो जाए सीखने के लिए, तो हो सकता है उससे कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, इनका स्क्वाड ऑफ 20 जो प्लेयर्स है, अगर आप उसको रेट करें सारे 8 स्क्वाड्स में, इनिशियल रेटिंग्स आप इसको टॉप 4 में देंगे या नहीं? के अब मैं 20 के, अब मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, अच्छा, प्लेइंग 11 20 तो की बात तकरीबन कर रहे हैं सही है। ना, 20 की 20 बात की में बात, तो स्क्वाड नहीं, की बात मैं होती नहीं, है। 20 की बात करेंगे तो नहीं, मैं नहीं टॉप 4 में रखूंगा, आई थिंक, मेरे हिसाब Yeah, से, I बट think आई लीव इट अप टू यू गाइस। मेरी में भी इवन या दो ऑफ कोर्स। स्ट्रेंथ्स में आई थिंक साकिब भाई हमें फिनिशिंग भी ऐड कर देना चाहिए। मैं सिर्फ टू ऐड टू हसीब भाई इस पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि हसान खान को अगर आप ले लें तो उसकी बैटिंग को अगर आप देखें, आप 2023 वाला हसान खान और 2026 वाला हसान खान कंपेयर करें, जस्ट प्योरली इन हिज बैटिंग, या बैटिंग क्या ओवरऑल द क्रिकेटर दैट ही इज बिकम, जो उसको अपनी एबिलिटीज में जो कॉन्फिडेंस है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट, जो प्लेयर यहाँ से गया था। तो आई थिंक दैट इज अ बिग बिग स्ट्रेंथ। बट आई एग्री विद हसीब भाई, अक्रॉस अ स्क्वाड ऑफ 20 अगर आप बाकी टीम्स के 20s के कॉम्बिनेशन देखेंगे तो दे आर लैकिंग इन सम एरियाज, तो टॉप 4 इज टफ। अच्छा, बट वो फिर अगेन अगर प्ले स्ट्रेंथ्स को वो उसको, क्योंकि मेरा ख्याल था कि बैटिंग वुड कवर एवरीथिंग, इसलिए मैंने फिनिशर्स अलग से, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर भी सबसे बेस्ट है यार, इस टॉप ऑर्डर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हाँ, एज वेल। साइम और माज, अगर उस्मान साइम, आ रहा है ठीक है। माज, उस्मान खान, शान चौथे लाइक पे अगर जहांगीर ट्रस्ट ऑल्सो करेंगे, इज आपके पास वेरी 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 स्ट्रांग। लेबुशेन या परेरा में से कोई आ रहा होगा, राइट? तो नहीं, एंड आई फील कि अगर ये शायन जहांगीर को अपनी प्लेइंग 11 में फिट कर देते हैं टॉप 3 में किसी तरह, आई डोंट नो किस तरह करेंगे, तो ही इज समबडी हु कैन हैव एन इम्पैक्ट एट द पीएसएल। और ये मैं साइफर्ट लेवल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, आई थिंक ही कैन हैव इन द पीएसएल। उसका क्या स्ट्राइक रेट ओवरऑल क्या है? अभी एमएलसी के लास्ट सीजन में मैं देख रहा था 143 है। ओवरऑल तो इतना खास नहीं है, बट दैट इज ओनली बिकॉज जो लास्ट 12 से 16 मंथ्स में उसके गेम हाँ, में जो ग्रोथ हुई है ना, वो क्योंकि अब आप शुरू से अगर उठाएंगे तो वो प्लेयर वो नहीं है जो वो 4 साल पहले था, 5 साल पहले था। तो आई थिंक दोज आर थिंग्स टू फैक्टर इन, बट इन द लास्ट 12 to 16 मंथ्स ही लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। और उसने अभी आपको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दिया, तो उससे ज्यादा क्या कह सकते चलिए जी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत से शोज आने वाले हैं, बहुत से टीम्स के इंटरव्यूज भी आने वाले हैं। इस संडे को कोशिश हो रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर, सॉरी सीओओ रेहानुल हक के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। उनकी कंफर्मेशन का वेट मैं कर रहा हूँ। आज उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया, बट ये है कि मोस्ट लाइकली संडे को फाइनल के बाद, जो न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा उसके बाद हम कैरम लेते हैं। सॉरी हसीब, कोई चांस भी था अगर न्यूजीलैंड का तो मैंने खत्म कर दिया, आई नो। बट ये है कि संडे को वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से शायद रेहानुल हक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, बहुत बहुत शुक्रिया कैनी, और इंशाल्लाह ताला अगले शो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।